श्री राधे श्याम। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और सभी स्वजनों एवं धर्मानुरागियों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और विद्या के प्रति अभिरुचि बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च आपसे मैं निवेदन करूं कि ये सरस्वती पूजा का दिन कब से प्रारंभ हुआ, आखिर सरस्वती पूजा कैसे हम करने लगे। यूँ बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, लेकिन शास्त्रों में जो प्रमाण है वह प्रमाण यह है कि जिन दिनों ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर रहे थे और सृष्टि में जब बहुत कुछ काम कर चुके थे, यहां तक कि मनुष्यों तक को बना चुके थे, और इसका स्पष्ट प्रमाण भागवत जी के 11वें अध्याय 11वां स्कंद 9वां अध्याय 28वें श्लोक में मिलता है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदन्तमस्यान् तस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषो विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। सृष्टि के आदि काल में परम पुरुष ब्रह्मा ने वृक्ष, रेंगने वाले जीव, पशु पक्षी, डसने वाले मछली की उत्पत्ति कर चुके थे। मनुष्य योनि भी बना चुके थे, लेकिन सृष्टि का आलम यह था कि मनुष्य बन गया था, न बोलता ना, न चालता था, न बुद्धि था, न विवेक था, न वाणी थी। अंत में तस्तैर अतुष्ट हृदय पुरुषो विधाय ब्रह्मावलोकधीषणम, यानी ब्रह्मा जी ने अंत में मनुष्यों को बुद्धि दिया। बुद्धि कहां से आ गया भाई? यही मूल बात है जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूं। ब्रह्मा की युक्ति नहीं चलवा रही थी कि ये सृष्टि कैसे चले। जैसे तैसे आप देख रहे थे, कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीजें बन गई हैं, लेकिन उसमें कोई क्रियाशीलन नहीं है। ब्रह्मा जी ने परम पुरुष भगवान अमल अनंत गोचर अविचल अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगत नियंता पालक संहारक सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की उपासना किया। विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि प्रभु हमें शक्ति दें कि इस सृष्टि में हम बुद्धि दे सकें, वाणी दे सकें, अन्यथा तो यह सृष्टि मूक चलचित्र के जैसा हो गई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने शक्ति से देवी को अवतरित किया और देवी ने अपने ही अंश से एक देवी प्रकट किया, औरत पैदा किया, जो श्वेत वस्त्र, एक हाथ में चतुर्भुजी रूप, एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पुस्तक, इस तरह से चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई और उन्होंने पूरे सृष्टि को वाक दान दिया, यानी वाणी का दान दिया, बुद्धि का दान दिया, जिसे सरस्वती का रूप दिया गया, सरस्वती का नाम दिया गया। और वह आज ही का दिन था, इसीलिए आज के दिन को हम लोग सरस्वती पूजा के दिन से के रूप में मनाते हैं। मूल रूप से भक्तों को चाहिए कि पीले पीले वस्त्र,
पीले प्रसाद, सरस्वती की वंदना, या कुंदेन्दु सारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिताम सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहम् इत्यादि स्तुतियों को करते हुए और सरस्वती की वंदना करें। और सरस्वती की मूल वंदना यह है कि अपने बाल बच्चों में और अपने भी विद्या के प्रति अनुरक्ति बढ़ाइए, जिससे विद्या बढ़े, बुद्धि बढ़े, और विद्या जब बढ़ेगी तो विनय बढ़ेगा, विनय बढ़ेगा तो पात्रता बढ़ेगी, और पात्रता बढ़ेगी तो मनुष्य कहलाने का असली श्रेय मिलेगा कि हम मनुष्य हैं। इसलिए इस सृष्टि के संचालन में माता सरस्वती का ही सबसे बड़ा, सबसे अहम भूमिका है। इसलिए हम आज के दिन माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आज का दिन परम मंगलमय रूप से व्यतीत कीजिए और अपने संतति को विद्या, वाणी और बुद्धि के विकास में अपने तन मन धन से लग जाइए। मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका सुखमय बीतेगा और सरस्वती माता हम पर और हमारे बालकों पर कृपा करेंगी, ताकि यह सृष्टि दिनानुदिन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए, दिनानुदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करे। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।